देखिए स्टूडेंट, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रुप हैं जो आपको याद रखने हैं और उनके रिलेटेड अगर क्वेश्चन हुए तो करने किस तरीके से। देखिए कुछ इस तरीके से ग्रुप है GNNR, इसको मतलब जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। इसको क्या पढ़ेंगे, जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n। और R क्या है, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें कुछ सेट ऑफ रियल नंबर होंगे अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स होगी, तभी मैंने n लिया, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे जर्नल लीनियर ग्रुप। और कुछ होता है स्पेशल लीनियर ग्रुप, और कुछ जर्नल लीनियर ग्रुप और स्पेशल लीनियर ग्रुप। देखिए इसमें फ़र्क क्या है। जर्नल लीनियर ग्रुप में क्या होता है, अगर कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारी n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, उसमें अगर डिटर्मिनेंट तुम्हारा कोई दो सेट है A और B, और उनका डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आएगा, तो तब हम कहेंगे जर्नल लीनियर, तब हम उस चीज़ को कहेंगे ये जर्नल लीनियर ग्रुप है, ठीक है। मतलब और ये नॉन अबेलियन होते हैं, याद रखना। ये सारे ये जर्नल लीनियर या स्पेशल लीनियर नॉन अबेलियन होते हैं, नॉन अबेलियन होते हैं। और इनमें याद रखना ये है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होगा किसी भी n क्रॉस n मैट्रिक्स का, तो उसको हम बोलेंगे जर्नल लीनियर ग्रुप। और स्पेशल लीनियर ग्रुप में क्या होता है कि अगर वो कोई भी सेट लें, उनका डिटर्मिनेंट अगर यूनिट डिटर्मिनेंट आ रहा है, यूनिट डिटर्मिनेंट मतलब वन आ रहा है, या मतलब यूनिट डिटर्मिनेंट आ रहा है, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेशल लीनियर ग्रुप। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, जर्नल लीनियर ग्रुप क्या है और स्पेशल लीनियर ग्रुप क्या है, ठीक है ना। तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन इतना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन अगर आए तो आप ये चीज़ याद रखें कि अगर डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकलेगा, नॉन जीरो होगा तो उसको ये चीज़ कहेंगे, अगर यूनिट होगा तो उसको हम स्पेशल लीनियर ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है परमुटेशन। अब देखिए नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ परमुटेशन। क्या चीज़ है, देखिए एक ऐसा मैप होता है परमुटेशन, आपको याद रखना है कि एक ऐसा मैप होता है फ्रॉम S टू S। S कोई सेट है, मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, ऐसा मैप होता है परमुटेशन फ्रॉम S टू S, जो क्या हो, बोथ वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। मतलब इस तरीके का मैप जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उस मैप को हम कहते हैं परमुटेशन। और परमुटेशन कहते हैं, और परमुटेशन को आपको पता है किस तरीके से लिखते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो परमुटेशन इस तरीके से लिखेंगे, n परमुटेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये इसकी नोटेशन होगी। तो अब वन वन और ऑन टू कैसे, सपोज कोई आपके पास एक सेट है 1 2 3, और इधर है सपोज 4 5 6। तो 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 3 की इमेज 6। तो देखिए ये फंक्शन जो है मैंने डिफाइन किया फ्रॉम सेट A टू, या ये भी S है, ये तुम्हारा सपोज ये भी S है, और F एक ऐसा मैप है फ्रॉम S टू S, जो क्या है वन वन भी है ऑन टू भी है। वन वन क्या होता है भाई, आप सबको पता है, वन वन वो होता है जिसकी हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की इमेज डिस्टिंक्ट हो, वो वन वन होता है। और हर एक एलिमेंट के लिए उसकी प्री इमेज हो, मतलब इसके डोमेन की हर एक एलिमेंट की इमेज प्री इमेज हो इन कोड मेन, सॉरी डोमेन, इसका डोमेन ये होगा, कोड में नहीं होगा। हर एक कोड डोमेन की इमेज अगर डोमेन में होगी, प्री इमेज होगी, मतलब अगर 1 की इमेज 4 है तो 4 की इमेज 1 है, तो प्री इमेज अगर हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, तो मतलब अगर इसकी इमेज उधर है तो उसकी भी इधर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो ये आपको 11th से पता है सारों को कि वन वन और ऑन टू क्या होता है। तो एक ऐसा फंक्शन जो एक ऐसा मैप जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, उसको हम कहते हैं परमुटेशन। अब परमुटेशन में किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए परमुटेशन में आपको सबसे पहले सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। सिमेट्रिक ग्रुप देखिए क्या है, अगर कोई सेट तुम्हारा जिसके अगर कोई सपोज सेट ले लेते हैं S, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं n, ठीक है ना। तो देन द ग्रुप हम AS लिख सकते हैं, परमुटेशन के ग्रुप को हम AS से डिनोट करते हैं। AS ऑफ परमुटेशन ऑन S हैविंग n एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। अगर जितने जितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोल देंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n, ठीक है ना। और इट इज डिनोटेड बाय SN, सिमेट्रिक ग्रुप को हम SN से डिनोट करते हैं। जैसे कि द ग्रुप ऑफ परमुटेशन ऑफ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, जैसे सपोज मैं एक ले लेता हूँ कोई भी एग्जांपल, मैं मान लेता हूँ लेट F भी, या आपकी बुक से लेता हूँ एक एग्जांपल, एक F तुम्हारा परमुटेशन है, सपोज F भी a परमुटेशन ऑन S के अंदर एलिमेंट है सपोज 1 2 3 4, ये एक सेट ले लिया मैंने S, ठीक है ना। तो अब सच दैट
इस तरीके से एक सेट लिया मैंने कि एफ ऑफ वन जो है उसकी इमेज क्या आ रही है 3, एफ ऑफ टू की इमेज क्या बन रही है सपोज 2, और एफ ऑफ 4 की इमेज क्या बन रही है 1। ठीक है, तो अब हम ये चीज़ जब गिवन हो तो तब अब इसका परमुटेशन आराम से लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे द अबव परमुटेशन इज रिटन एज, इस तरीके से अब हम लिखेंगे। देखिए परमुटेशन को इस तरीके से लिखते हैं हम, और जैसे ये सपोज 1 2 3 4 जो सेट लिया हुआ है ना, जो सेट के एलिमेंट, उसको टॉप रो में लिख देंगे। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, एफ ऑफ वन मतलब एफ ऑफ वन की इमेज क्या है 3, तो 1 के नीचे 3, 2 के आगे 2 और 4 के आगे 1, तो इट मीन्स 3 के नीचे कुछ नहीं तो 3। तो ये अब आपके पास बना ये चीज़ बनी अब आपके पास इस ग्रुप को। सॉरी एक चीज़ और, एफ ऑफ 2 पे नहीं है ये, एफ ऑफ 3 पे 2 है, एफ ऑफ 3 पे 2 है। देखिए एफ ऑफ 1 का, एफ ऑफ 1 किसके बराबर है 3 के बराबर, इट मीन्स 1 के आगे क्या है 3, तो 2 के आगे क्या है भाई, अगर 1 के आगे 3 है तो 3 की भी प्री इमेज होगी, तो 3 के आगे क्या होगा 2 है, और 2 के आगे, सॉरी एक मिनट मैंने ये गलत ले लिया क्वेश्चन आपको, सॉरी फॉर दिस। देखिए ये सेट है 1 2 3 4, तो एफ ऑफ 1 क्या है 3, एफ ऑफ 2 क्या है 4, एफ ऑफ 3 क्या है 2, एफ ऑफ 4 क्या है 1। तो ये एक परमुटेशन है, ये परमुटेशन डिफाइन किया गया है इस पर, कि परमुटेशन मैंने बोला कि हर एक एलिमेंट की इमेज होगी और प्री इमेज भी होनी चाहिए, क्योंकि 1 1 भी होना चाहिए, ऑन 2 भी होना चाहिए। तो ये भी एक परमुटेशन है, लेकिन अब इसी परमुटेशन को हम बेटर वे में या किस तरीके से ग्रुप की फॉर्म, ग्रुप में परमुटेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, इस तरीके से देखिए ये जो सेट है इसको लिख देंगे 1 2 3 4 टॉप पे। अब देखिए 1 की इमेज क्या है 3, 2 की इमेज क्या है 4, 3 की इमेज क्या है 2 और 4 की इमेज क्या है 1। अब ये जो ग्रुप बना इसको बोलते हैं सिमेट्रिक ग्रुप, मतलब नंबर ऑफ परमुटेशन इन अ सेट या नंबर ऑफ परमुटेशन इन अ ग्रुप, या ऐसे सेट की बात कर रहे हैं हम, एस ये लिया हुआ इस सेट के अंदर नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बन रहे हैं उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। ठीक है, अगर n बन रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n कहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब इसी तरीके से मल्टीप्लाइकेशन ऑफ 2 परमुटेशन आपको एग्जाम में आ सकता है, अगर कोई 2 परमुटेशन वो आपको गिवन 2 परमुटेशन दे देगा a और b, तो बोलेगा इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो। तो देखिए मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है आपको। देखिए अगर कोई सपोज ये है, सपोज मैं करता हूँ, एक ले लेता हूँ f तुम्हारा, मान लेते हैं लेट f एक ऐसा परमुटेशन है जो इस तरीके से है 1 2 3 4 और 2 3 4 1 इस तरीके से है, और g तुम्हारा जो है वो किस तरीके से है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 3 2 1 4 3 2 1 4। ये एक दो सेट लिए हुए हैं, दो मतलब दो परमुटेशन दिए हुए हैं, एफ परमुटेशन और जी परमुटेशन। वो आपको एग्जाम में ऐसे बोल सकता है कि फाइंड एफ जी, मतलब एफ इंटू जी फाइंड कीजिए। तो एफ जी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एफ जी फाइंड करने के लिए आपने पहले एफ की इधर लिखना है वैल्यू और जी की वैल्यू लिख देनी इधर। फिर उसके बाद देखिए एफ और जी की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स पहले एफ को देखेंगे फिर जी पे जाएंगे। तो एफ और जी को देखिए किस तरीके से फाइंड करते हैं हम, इधर तो वही लिखेंगे जो टॉप वाले हैं 1 2 3 4। इधर क्या आएगा देखिए 1 किसको जा रहा है 2 को जा रहा है, लेकिन जी में देखिए 2 किसको जा रहा है 2 को। अगर 1 2 को जा रहा है तो 2 2 को जाएगा, 1 2 को जा रहा है तो 2 2 को जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। ऐसे ही 2 अगर 3 को जा रहा है तो 3 किसको जा रहा है 1 को जा रहा है, तो 3 1 को जा रहा है। अब अगर 3 4 को जा रहा है तो 4 किसको जा रहा है 4 को जा रहा है, 4 1 को जा रहा है तो 1 किसको जा रहा है 3 को जा रहा है। तो ये होता है परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन परमुटेशन ऑफ ए ग्रुप। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि एफ जी किस तरीके से करते हैं। तो आपको एफ जी करने के लिए एफ से जी की तरफ आना, मतलब पहले एफ को देखना पकड़ना है फिर जी पे जाना है। अगर जी एफ निकालना हो तो पहले जी को देखना है फिर एफ पे जाना है। देखना है किस तरीके से, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। ऊपर तो वही लिखना 1 2 3 4, नीचे वाले एलिमेंट फिल करने के लिए आपको पहले एफ का देखना है। देखिए पहला एफ का क्या है 1 1 2 को जा रहा है, लेकिन जी में देखिए 2 2 को जा रहा है, तो इट मीन्स 2 की जगह पर 2।
अब 2 3 को जा रहा है तो 3 किसको जा रहा है 1, तो इट मीन्स 3 की जगह पर 1। अब 3 4 को जा रहा है तो 4 किसको जा रहा है 4 को, तो 4 4 1 को जा रहा है तो 4 किसको जा रहा है, सॉरी 4 1 को जा रहा है तो जी में 1 किसको जा रहा है 3 को जा रहा है, तो इट मीन्स 1 की जगह पर 3। आई होप आपको समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए परमुटेशन, टू परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से की जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद बात आती है साइक्लिक परमुटेशन की। तो साइक्लिक परमुटेशन में यहीं से समझा देता हूँ कि ये जो तुम्हारे पास साइकिल बना ना, कौन सा वाला, ये वाला साइकिल 2 1 4 3, मतलब 2 1 को गया, सॉरी 1 2 को गया, 2 1 को गया, 3 4 को गया, 4 3 को गया, मतलब कौन सा साइकिल बना 2 1 4 3। तो इस साइकिल को हम बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। सपोज एक परमुटेशन है आपके पास, मैं एक परमुटेशन में साइक्लिक ग्रुप आपको दोबारा समझाता हूँ, साइक्लिक ग्रुप नहीं, साइक्लिक परमुटेशन मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। अगर सपोज आपके पास साइकिल क्या चीज़ है, देखिए साइकिल बनाना है एक किस्म की, साइकिल का मतलब होता है रोटेट करना है एक जगह से दूसरी जगह फिर वापस, वो हो गया साइकिल। तो साइक्लिक परमुटेशन क्या है, सपोज मैंने एक परमुटेशन लिया आपके पास 1 2 3 4 5 6 ले लिया, ठीक है ना। तो उसके बाद 2 मतलब इसकी इमेज ये है 3 2 4 1 5 6। अब इसमें देखिए एफ ऑफ 1 कितना है 3, एफ ऑफ 1 क्या है 3, एफ ऑफ 2 क्या है 2, एफ ऑफ 3 क्या है 4, एफ ऑफ 4 क्या है 1, एफ ऑफ 5 क्या है 5, एफ ऑफ 6 क्या है 6। देखिए जो सेम सेम है उनको छोड़कर बाकी कौन से बन रहे हैं आपके पास, 1 3 4, 1 3 4 बन रहा है, 1 3 4। बाकी क्योंकि 2 2 पे आ रहा है, 5 5 पे आ रहा है, 6 6 पे आ रहा है, इनको छोड़कर सेम सेम वाले नहीं लेने हमने। ये जो 1 3 4 मतलब 1 3 को गया 1 3 को गया, इसको पढ़ेंगे कैसे, 1 3 को गया 3 4 को गया 4 वापस 1 को आया, देखिए 4 वापस 1 को आ रहा है। तो 1 3 4 ये जो पेयर बना आपके पास, इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप। हम बोलेंगे 1 3 4 इज अ साइक्लिक परमुटेशन ऑफ लेंथ 3। इसकी लेंथ कितनी है 3। अब ये जो सेम सेम बना ना, ये जो सेम सेम बना है 2 2 को गया 3 3 को गया, ऐसे ही इनको हम कहते हैं इनवेरिएंट एलिमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी इमेज खुद वही एलिमेंट हो, मतलब 2 की इमेज 2 4 5 की इमेज 5 6 की इमेज 6। अगर एक एलिमेंट खुद की इमेज दे रहा है, मतलब 2 की 2 3 पे 3 दे रहा है, तो ऐसे वाले एलिमेंट को, वैसे वाले परमुटेशन को हम कहते हैं इनवेरिएंट एलिमेंट। और ये जो 2 5 6 है इस परमुटेशन के अंदर, 2 पे 2 5 पे 5 6 6, ये जो 2 5 6 हैं इस परमुटेशन के अंदर, इनको हम बोलेंगे इनवेरिएंट एलिमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि इनवेरिएंट एलिमेंट क्या होता है। देखिए भाई, एक साइकिल की अगर लेंथ 1 होगी, मतलब एक साइकिल के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो लेंथ 1 हो उसको हम आइडेंटिटी परमुटेशन कहते हैं, याद रखना आपको। अगर लेंथ 2 होगी तो उसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं या बाईसाइकिल कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आपको एग्जाम में जो परमुटेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है वो इस तरीके से पूछ सकते हैं एग्जाम में, वो हम करते हैं डिस्कस। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से परमुटेशन का पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, परमुटेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा तो वो इस तरीके से पूछ सकता है कि राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द परमुटेशन ऑफ ए सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑन 3 एलिमेंट 1 2 3, कि एक 3 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, आपको क्या डाउन करना, राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द परमुटेशन S3। ये जो S3 के परमुटेशन बन रहे हैं ना, जितने भी पॉसिबल आउटकम पॉसिबल परमुटेशन बनेंगे वो राइट कीजिए। तो अब देखिए, परमुटेशन को मैंने बोला था अगर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, परमुटेशन को n ऐसे लिखते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, परमुटेशन को पता है ना, इसका फैक्टोरियल निकालते हैं, मतलब 3 का फैक्टोरियल, अगर n का फैक्टोरियल मतलब। तो सिमिलरली इधर 3 का परमुटेशन पहले निकालेंगे हम कि कितने नंबर ऑफ परमुटेशन बन सकते हैं। तो देखिए 3 का परमुटेशन क्या होता है 3 × 2, तो विच इज इक्वल टू 6। तो इट मीन्स 3, अगर 3 कोई ग्रुप है तुम्हारा, मतलब S3 कोई सिमेट्रिक ग्रुप है, 3 एलिमेंट दिए हुए हैं 1 2 3, तो उस पर अगर कोई पूछे आपको नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बन सकते हैं तो 6, क्योंकि मैंने बोला कि परमुटेशन को इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब ये है कि इसका फैक्टोरियल, तो 3 का इधर 3 S3 की बात कर रहा हूँ, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 6। तो इट मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशन इसके कितने बन सकते हैं पॉसिबल, 6 एलिमेंट, 6 नंबर ऑफ परमुटेशन बन सकते हैं। तो देखिए वो पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए अगर सपोज एक सेट है 1 2 3 और दूसरा 1 2 3,
तो देखिए एक तो 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ एक सेट, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 1 2 को जा रहा है, 2 1 को जा रहा है और 3 3 को जा रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये, मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे देयरफॉर S3 के कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है 1 2 3 और सेम वाला 1 2 3, और दूसरा बन सकता है 1 2 3, 1 2 को गया और 2 1 को गया और 3 3 को गया। एक पॉसिबिलिटी है। तीसरी पॉसिबिलिटी इसी तरीके से 6 पॉसिबिलिटी, क्योंकि नंबर ऑफ S3 ग्रुप में नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे 6, तो 6 पॉसिबिलिटी बननी चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब तीसरी ऐसे भी तो हो सकती है, कैसे 1 1 को जाएगा और 2 3 को और 3 2 को। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। अब चौथी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है, मैं अब रट लिखता हूँ 1 2 3, एक पास 2 पॉसिबिलिटी मैंने बता दी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है 3 2 1, ठीक है ना, ये जो मैंने बताई ये वाली। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये, चौथी प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है 1 3 2, मतलब 1 3 को तो 3 2 को और 2 1 को, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर 2 3 1 वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, मतलब 2 3 को और 3 1 को और 1 3 को, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सिमिलरली 3 1 2 भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ परमुटेशन आपने 6 बनाने हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं ना भाई, एक नंबर ऑफ काइन को जब टास्क करते हैं तो फेवरेबल आउटकम कितने बनते हैं। सिमिलरली परमुटेशन के केस में भी वैसा ही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ जितने भी दिए होंगे, नंबर ऑफ ग्रुप जो भी होगा, जो भी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस हिसाब से होंगे, उस हिसाब से अगर वो बोलेगा S3 निकालो, S2 निकालो, S4 निकालो, S5 निकालो, वो आपने सबसे पहले अगर S4 बोलेगा तो सबसे पहले 4 का परमुटेशन निकालना है। तो 4 का परमुटेशन क्या हो जाएगा, 4 3 आर 12, 12 2 आर 24। तो इट मीन्स नंबर ऑफ परमुटेशन कितने बनेंगे उसमें 24। तो वो एग्जांपल भी आपकी बुक में लिखी हुई है। ये जो मैंने करवाई ये एग्जांपल भी आपकी बुक में है सॉल्व, और S4 वाली अगर बोलेंगे तो वो भी आपकी बुक में है, वो आप खुद देख लें किस तरीके से परमुटेशन ग्रुप बनते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि परमुटेशन ग्रुप ऑफ परमुटेशन क्या चीज़ है। तो अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी पूछना है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो अब इसके रिलेटेड, अब जितने भी इसके रिलेटेड एक्सरसाइज में मैंने फ़ोटो ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज के भेज चुका हूँ। अब जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और जो जो नहीं होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो आज आज इस यहाँ पर एक्स जो तुम्हारा फर्स्ट सब यूनिट है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मतलब पहली एक्सरसाइज तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है ना उसके लिए अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। इससे पहले हमने परमुटेशन ग्रुप पढ़ा, साइक्लिक ग्रुप पढ़ा, अबिलियन ग्रुप पढ़ा, नॉन अबिलियन ग्रुप पढ़ा, तो पहली एक्सरसाइज कवर होगी। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज, जिसमें सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सिमेट्रिक ऑफ मोशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप पढ़ेंगे कि कौन कौन सी एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो जो होगा वो हम करते रहेंगे, ठीक है। यूनिक ऑफ मतलब यूनिक ऑफ इन्वर्स एलिमेंट पढ़ेंगे, मतलब इन्वर्स एलिमेंट की यूनिकनेस, यूनिकनेस कैसे निकाली जाती है वो हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो वो हम कल से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ये सब यूनिट पहला ख़त्म हो जाता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कहीं से समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।